बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए 7 अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ। इंशाल्लाह जब आप ये अप्लाई करेंगी, आप इनको फॉलो करेंगी और आप वीडियो फुल देखेंगी तो आप अंदाज़ा करेंगी कि आपने बहुत अच्छा कुछ नया सीखा है। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपके घर में अगर इस तरह की टूथ पिन है तो आपने क्या करना है, आपने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेनी है। ये हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम पानी के अंदर भिगोते हैं, जैसे चने, दाल, चावल, तो क्या होता है जब उनको निथारते हैं तो बहुत सी हमारी चीज़ें जो होती हैं वो पानी के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। अगर आप इस तरह टूथ पिन लगा लेंगी तो जो आपने पानी के अंदर चीज़ें भिगोई हैं उसका एक ज़रा भी बाहर नहीं आएगा, और देखिए पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं रहा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। अगर आपके पास टूथ पिन नहीं है तो इसके मुतबादिल आप क्या कर सकती हैं, घर में चम्मच तो मौजूद होता है, तो आपने क्या करना है, इस चम्मच को कुछ इस तरह से इसके अंदर रखना है और प्लेट रख के आपने पानी को सेम उसी तरह निकाल देना है। आप देखेंगे कि चम्मच की मदद से भी पानी का एक कतरा चीज़ों के अंदर नहीं रहेगा और ना ही आपकी चीज़ें पानी के ज़रिए बाहर गिरेंगी। लास्ट में इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अमेजिंग है। इस तरह के जो ब्लो ड्राई के ब्रश होते हैं, उमूमन क्या होते हैं जब हम ब्लो ड्राई करते हैं या इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बाल जो है स्टक हो जाते हैं, जो कि निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, हेयर पिन लेनी है और हेयर पिन की मदद से कुछ इस तरह से सीधा सीधा इसको पिन को ले जा के आपने ऊपर को खींचना है, तो सारे बाल जो है वो बाहर निकल आएंगे। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही बाल निकलना शुरू हो जाएंगे तो आप आसानी के साथ ऊपर नीचे जब पिन को फेरेंगी तो सारे बाल जो हैं वो निकल जाएंगी और आपको चंद सेकंड लगेंगे और चंद सेकंड में आप जो ब्लो ड्राई का सारा ब्रश जो है वो साफ़ कर लेंगी। लास्ट में इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप्स छोटी छोटी जो हैं ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान करेंगी। लाजमी इन टिप को अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करें और जो भी टिप आपको इस वीडियो में पसंद आए तो फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि ये टिप आपने अप्लाई की और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि हम इस तरह पैकेट में बहुत सी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है कि जब वो पैकेट हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद क्या होता है कि हम उसको इस्तेमाल करके कुछ इसी तरह पैकेट को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो जो इसके अंदर पाउडर होता है वो ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है, वेस्ट होता है, और दूसरा अगर इसी तरह ओपन करके हम रखते हैं तो इसके अंदर चूंटियाँ वगैरह भी चली जाती हैं। तो आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करना है, क्योंकि पैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से पैकेट खोलने के बाद, चाहे ऊपर से खोलें या सेंटर से खोलें, जिस तरह भी आप खोलती हैं, खोलने के बाद आपने पैकेट को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। 1 से 2 आपने तय लगानी है और लगाने के बाद आपने मार्केट से इस तरह के बाइंडर क्लिप मिल जाते हैं। ये मेरे पास छोटे साइज़ का है, आप जिस साइज़ में लेना चाहें आसानी से मिल जाएगा। तो आपने इसको खोल लेना है और खोलने के बाद आपने फ़ोल्ड करके पैकेट के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब क्या होगा, आप जैसे मर्ज़ी इसको नीचे फेंकें, इसके अंदर जो पाउडर है वो निकलेगा नहीं और दूसरा इसके अंदर चूंटियाँ भी नहीं जाएंगी। आप इस तरह के पैकेट के अंदर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे लेज़, बिस्किट, कुछ भी इस तरह की जो पैकेट के अंदर चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो खुली रह जाती हैं, तो आप इस तरह बाइंडर क्लिप के साथ उसको बाइंड कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि टिप जो है केबल टाई के हवाले से है। जब हम केबल टाई का इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम इसका इस्तेमाल हम करते हुए हमें अंदाज़ा नहीं रहता, हम इसका रॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम खोल भी सकते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि टेबल टाई जो है वो ओपन भी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जिस साइड पे आपने टेबल टाई को निकाला है उसके नीचे एक छोटी सी पिन होती है, आपने पिन के ऊपर कोई नोकीली चीज़ के साथ उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगी, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, जैसे ही आप इसको पिन को ऊपर वाली साइड पे नुकीली चीज़ के साथ प्रेस करेंगी तो ये खुल जाएगी और अब आप इस टाई को जहाँ चाहें जैसे चाहें दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपकी ये जो टाई है ये ज़ाया होने से बच गई है। आप इस तरीके की मदद से केबल टाई को खोल के दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अमेजिंग है। इस तरह के जो बैग हमारे होते हैं, जब हम उनको खोलते हैं तो क्या होता है, उनकी जिप जो होती है वो स्टक हो जाती है। तो ऐसी अटकी हुई ज़िपों को सही करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने वैसलीन लेनी है और इस तरह कॉटन बड लेना है। कॉटन बड पे आपने कुछ इस तरह लेप कर लेना है वैसलीन का, और वैसलीन को आपने ज़िप के इर्द गिर्द चारों तरफ और हत्ता के जो ज़िप जहाँ पे मूव करती है उसके ऊपर भी अच्छे से फैला देना है। आपने कुछ इस तरह इस ज़िप के चारों तरफ लगा देना है और ज़िप की जहाँ पे मूव करेगी वहाँ पे हम लगाएंगे, ताकि
ये भी नरम हो जाए। आपने लगाने के बाद 1 से 2 मिनट इसको छोड़ना है ताकि जो ज़िप है वो वैसलीन की वजह से नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और जब हम ज़िप को मूव करें तो ये आसानी से आगे को मूव हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी आसानी से आगे को मूव कर जाएगी। इस तरह आप बैग की ज़िपें, इसके अलावा जिस चीज़ पे भी ज़िप लगी होगी, आप वैसलीन की मदद से इस स्टक की हुई ज़िप को आसानी से मूव कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल करने के दौरान जब ज़िप टूट जाती है तो हमें ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। टिप नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ये मेरी कुछ इस तरह रिंग के हवाले से है कि रिंग जब हम छोटे साइज़ की पहन लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारी फिंगर में फंस जाती है। तो इस तरह की जो अंगूठी होती है, जो छोटे साइज़ की हम पहन लेते हैं, तो उसको उसकी जगह से मूव करने का बेहतरीन तरीका ये कि आपने वैसलीन चारों तरफ लगा लेनी है और कुछ इस तरह इसके नीचे भी लगा देनी है ताकि हमारी जो फिंगर की स्किन है वो नरम हो जाए। जैसे ही फिंगर की स्किन नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, रिंग को नीचे को प्रेशर देके उतारना है। तो बहुत आसानी से आपकी फ़िंगर की जो रिंग है वो उतर जाएगी और आपकी फ़िंगर पे किसी किस्म का कोई निशान या कोई ज़ख्म भी नहीं आएगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह अभी तक की जितनी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई टिप लाजमी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अमेजिंग है। ये टिप पे हमें 2 स्पून चाहिए, एक क्लॉथ पिन चाहिए और एक अदद हमें टेप चाहिए। अब इस टेप की मदद से और इस क्लॉथ पिन की मदद से हम एक ज़बरदस्त सा चिमटा बनाएंगे। ये चिमटा जो हम बना रहे हैं ये ऐसी चीज़ों के लिए बना रहे हैं, जैसे अंडा हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि पानी के अंदर से अंडे को बॉईल करते हुए उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी गर्म होता है। इस तरह चिकन के पीसेस जब हम फ्राई करते हैं तो वो भी पिक करने बहुत मुश्किल होते हैं। इस तरह के स्पून जो वो हर घर में मौजूद होते हैं। आपने 2 स्पून ले लेने हैं और आपने क्लॉथ पिन की उस साइड पे लगाना है जिस साइड पे स्प्रिंग नहीं होता। आपने कुछ इस तरह उल्टा स्पून लगा के और टेप की मदद से आपने सारा इसको कर देना है रैप। ये देखें, इस तरह आप जब करेंगी तो क्या होगा, क्लिप पे स्पून की जो मजबूती है वो टाइट हो जाएगी। इसी तरह आपने दोनों स्पून्स को टेप के साथ रैप कर लेना है। अब ये दोनों चम्मच को मैंने मजबूती के साथ क्लॉथ पिन के साथ अटैच कर दिया। अब चलते हैं हम इनको अंडे पिक करके दिखाते हैं कि वाकई ये वर्क करता है या नहीं करता। अब ये मैंने एग बॉईल किए थे, इनका पानी गर्म था। अब इन जो स्पून की मदद से हमने चिमटा बनाया है, इसको हम एग को पिक करके दिखाएंगे। देखिए कितनी आसानी से आपने गर्म पानी के अंदर से अंडे को पिक कर लिया। इसी तरह जब हम चिकन फ्राई करते हैं, चिकन के पकौड़े बनाते हैं, तो आप इनकी मदद से आसानी से उनको साइड उनकी चेंज कर सकते हैं, घी के अंदर से उनको निकाल भी सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी इनको ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।